राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारे डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम नवम स्कंद की राम जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब राम जी ने केवट प्रसंग हमने श्रवण कर लिया था। अब जो राम जी हैं वो वाल्मीकि जी से मिले और उन्होंने चित्रकूट में स्थान मांगा रहने के लिए। तो आइए आगे की कथा श्रवण करेंगे और जानेंगे कि राम जी कहाँ पर निवास करेंगे। जय हो। लेकिन आइए उससे पहले हम श्लोक का श्रवण कर लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। तो आइए आज का प्रसंग है श्री नारद जी द्वारा वाल्मीकि उद्बोधन प्रसंग। जय हो। लक्ष्मण वैराग्य हैं, सीता जी पराभक्ति का स्वरूप है, राम परमात्मा हैं। जब भी संकल्प करो शुभ ही करो, हमेशा मानो कि परमात्मा चित्त में बसते हैं। रघुनाथ जी मंदाकिनी के किनारे पधारे। वहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम है। वे वयोवृद्ध ऋषि हैं। उनका गंगा स्नान का नियम था किंतु जा नहीं पाते थे। सो अनसुईया ने गंगा जी से प्रार्थना करी कि वे उनके आश्रम में प्रकट हों। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर गंगा जी वहीं प्रकट हुईं। तुलसीदास जी को चित्रकूट के घाट पर रघुनाथ जी के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करें रघुवीर। जय हो। तुलसीदास जी जब राम को पहचान नहीं पाए थे तो हनुमान जी ने तोता का रूप लेकर यह दोहा 3 बार सुनाया था। सोचिए, पाप का मूल चित्त में है। पाप होता है अज्ञान से। इस चित्त में यदि रघुनाथ जी आए तो यह चित्त शुद्ध होता है, विशुद्ध होता है। गुहक सेवा कर रहा है। राम के आगमन का समाचार भील, किरात आदि लोगों में फैल गया। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सभी आने लगे। उनके दर्शन करते हुए जड़ चेतन बनता है और चेतन जड़ सा। कुशल मंगल पूछा गया। प्रभु जी, आपके दर्शन से हमारा कल्याण हो गया, पाप छूट गया, स्वभाव बदल गया, जीवन सुधर गया। यहाँ के वन, पहाड़, गुफा आदि सब हमारे देखे और जाने पहचाने हैं। हम आपके सेवक हैं। आप जहाँ चाहें हम आपको ले जाएंगे। रामचंद्र जी चित्रकूट में विराजे। तब से चित्रकूट के वृक्ष फूल फल से भर गए, झूमने लगे। प्रतिदिन कई ऋषि मुनि राम जी के दर्शन को आते रहते थे। राम के चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। एक एक अक्षर महापातक का नाशक है। जय हो। मंत्री सुमंत को अयोध्या वापस लौटने की आज्ञा दी। गुहक चित्रकूट से वापस आए। तब तक सुमंत गंगा किनारे पर ही रहे थे। अयोध्या की प्रजा पूछेगी कि राम को कहाँ छोड़ाए, मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा दशरथ भी तो प्राण त्याग कर ही देंगे। सुमंत के रथ के घोड़े भी उसी दिशा में टकटकी लगाते रहे हैं जिस दिशा में रामचंद्र जी गए थे। वे भी समझते हैं कि हमें छोड़कर हमारे स्वामी उस ओर कहीं चल दिए हैं। जय हो। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। जिनके वियोग में पशु अब इतने दुखी हो रहे हैं, उनके माता पिता की व्याकुलता का तो क्या ही कहना। वे अब कैसे जी पाएंगे। गुहक आए और सुमंत से कहने लगे, मंत्री जी, आप तो ज्ञानी हैं। अब आप धैर्य धारण करें और अयोध्या वापस पधारें। साथ में चार भील सेवक भी भेजे। मध्य रात्रि के समय सुमंत अयोध्या पहुंचे। मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। कोई पूछेगा तो मैं क्या उत्तर दूंगा। फिर भी वे कैकई के आवास में गए। महाराज दशरथ का दर्शन नहीं हुआ तो कैकई से पूछा, महाराज कहाँ हैं।
जब रामचंद्र जी ने वन की ओर प्रयाण किया था, तब दशरथ ने कहा था कि अब मैं कैकई के आवास में नहीं रह सकता, मुझे कौशल्या के आवास में ले जाओ। अतः वह कौशल्या के आवास में थे। राम विरह में जिसकी आंखों से 2 बूंद आंसू भी न टपक सके, उसका मन शुद्ध नहीं हो पाता। एक दासी मंत्री सुमंत जी को कौशल्या के आवास में ले आई। राम वियोग में 5 दिन बीत गए हैं। दशरथ जी के मुख पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी है। मंत्री ने पास आकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दशरथ जी ने आंखें खोलकर देखकर पूछा, कहाँ है मेरा राम कहाँ है? तुम ले आए ना उसे? कहीं छोड़कर तो नहीं आए, या छोड़ आए मेरे राम को? सीता वापस आई या नहीं? मुझे वहीं ले चलो जहाँ मेरा राम है, मैं नहीं जी पाऊंगा। जय हो। ऐसा प्रभु प्रेम हो जाए तो फिर बात ही क्या है कि प्रभु के बिना 1 मिनट न रह पाए, प्रभु को याद किए बिना 1 सेकंड ना बैठ पाए। अगर ऐसा हो तो बस प्राण ही निकल जाए। इस कलयुग में ऐसा हो पाना असंभव है। बस रटन लगाए रखिए नाम की और लगे रहिए प्रभु के पीछे। एक दिन प्रभु ऐसी कृपा जरूर करेंगे कि उनके नाम के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जय हो। दशरथ जी की व्याकुलता देखकर सुमंत की आंखें से भी आंसू बहने लगे। जय हो। सुमंत कहने लगे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, धीर धरें, मैं राम जी का संदेशा लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। उनके ही प्रताप से हम वन में सकुशल हैं। महाराज मैं कितना निर्दयी हूँ कि राम को छोड़कर वापस जीते जी आया हूँ। सीता जी ने भी मुझसे कहा था कि मंत्री जी आप तो मेरे पिता के समान हैं, मैं अयोध्या वापस नहीं जा सकती, अपने पति के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे ससुर जी को मेरा प्रणाम कहना। नाविक केवट ने उन सभी की सेवा की और निषाद राज ने भी उनकी बड़ी सेवा करी है। मैं वापस आया हूँ, मेरे जैसा निष्ठुर और कौन हो सकता है। सुमंत के वचन सुनते ही राजा बोले, हे राम हे राम हे राम, और बस नीचे गिर गए। जय हो। कौशल्या व्याकुल हो गई, फिर भी राजा को धीरज दे रही हैं। राम विरह तो एक बड़ा सागर है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। आप तो कर्णधार है, यदि आप ही धैर्य खो देंगे और सबका क्या होगा। दशरथ जी ने कहा, वक्षस्थल में वेदना हो रही है। मुझे श्रवण कुमार के माता पिता ने शाप दिया था कि पुत्र विरह में मेरी मृत्यु होगी। सारी बात इस समय उन्हें याद आ गई और कह सुनाई। दशरथ जी विलाप करते हुए कहने लगे, मुझे वहीं ले जाइए जहाँ मेरा राम है। अपनी स्त्री के कहने में आकर मैंने अपने सुयोग्य पुत्र को वनवास दिया। मध्य रात्रि का समय था। राजा ने राम राम कहते हुए देह त्याग कर दिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर, विरह राव गौ सुरधाम। जय हो। दशरथ जी का राम प्रेम और राम विरह इतना हार्दिक था कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सभी विलाप करने लगे। सारे नगर में कोहराम मच गया। गुरु वशिष्ठ जी सांत्वना देने लगे। उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी कि कई देश में जाओ और भरत शत्रुघ्न से कहो कि गुरुजी ने उनको शीघ्र बुलाया है। भरत शत्रुघ्न आ पहुँचे। उन्हें मार्ग में अपशगुन भी बहुत हुए। सभी बाजार और कारोबार बंद थे। लोगों ने शाम वस्त्र धारण किए हुए थे। भरत जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, क्या हो रहा है। भरत के आगमन का समाचार सुनकर कैकई बड़े आनंद से दौड़ती हुई उसका स्वागत करने आई। भरत जी ने पूछा, कहाँ है मेरे पिताजी, कुशल तो है ना? राम भैया कहाँ हैं? कैकई, क्या बताऊं तुम्हें, सारा साम्राज्य चला जा रहा था किंतु मैंने बचा लिया। मंथरा की राय के अनुसार तेरे पिता से मैंने 2 वरदान मांगे। यह राज्य तुम्हारा है। और पिताजी तो वरदान देकर व्याकुल हो गए और उन्होंने प्राण त्याग किया। भरत, उस समय मेरे बड़े भैया राम कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं वो? कैकई ने कहा, वे तो वन में हैं। मेरे वरदान के अनुसार उन्हें वनवास दिया गया है। सारी बातें जानकर भरत का हृदय दुख से कातुर हो गया। अपनी माता के लिए उनके मन में बड़ा क्रोध और तिरस्कार उमड़ आया।
मेरे बड़े भैया को वनवास देते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? ऐसा अशुभ वरदान मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं कट गई? शत्रुघ्न ने मंत्रा को देखा तो उन्होंने उसे एक लात लगा दी। भरत शत्रुघ्न कौशल्या के पास आए। माताजी का विरह संतप्त रूप उनसे देखा नहीं गया। भरत जी को तो मूर्छा आ गई। भरत जी कौशल्या माता से कहने लगे, माता, राम कहाँ होंगे? इन सभी अनर्थों का मूल मैं ही हूँ। कैकेयी के वरदान में यदि मेरी रंच मात्र भी सम्मति है तो मुझे मात्र पितृ हत्या का फल मिले। कौशल्या बोली, बेटे धीरज रखो, शोक का त्याग करो। राम तो हंसता हुआ गया है वन में। मैं तेरे पिता ने प्राण त्याग किया है। मेरा भाग्य ही रूठा हुआ है। मैं ही हूँ इस अनर्थ का कारण। अब भी मेरे प्राण शेष क्यों हैं? प्रातःकाल के समय सरयू नदी के किनारे महाराज दशरथ की पार्थिव देह का अग्नि संस्कार किया गया। दशरथ महाराज की आज्ञा थी कि राम को वनवास देने में यदि भरत की भी सम्मति हो तो उसके हाथों अग्नि संस्कार मत कराना। दशरथ की पत्नियां भी जलकर सती होने जा रही थीं, किंतु भरत जी ने उन्हें वैसा नहीं करने दिया। 15 दिनों के बाद शोक सभा का आयोजन हुआ। वशिष्ठ सहित कई ऋषि भी वहां उपस्थित थे। सबसे पहले वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ का गुणगान किया और शोकांजलि दी। फिर उन्होंने राजकुमार राम की भूरी भूरी प्रशंसा की और भरत से कहा कि पिताजी की आगे शिरोधार्य करके राम ने वनगमन किया है। दशरथ जी स्वर्ग में सिधारे हैं, अतः कल हम तुम्हारा राज्याभिषेक करेंगे। किंतु भरत को यह बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं थी। उन्हें बहुत समझाया गया। विधाता की गति अति क्रूर है। जिस ब्राह्मण का शरीर मिला है, फिर भी जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता हो, उसका शोक करना चाहिए। शोक तो वह वैश्य को करना चाहिए जिसके पास धन होते हुए भी ना तो दान करता है, ना अतिथि सत्कार करता है, ना भक्ति करता है। शोक तो उस ग्रस्त को भी करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म मार्ग का त्याग करता है। उन सन्यासी का शोक किया जाए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है। वह नारी शोचनीय है जो पति से छल करती है, तो जो कुटिल कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। सर्वाधिक शोचनीय तो वह है जो अपने समय तथा संपत्ति का दुरुपयोग करता है, दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने शरीर के पोषण और लालन में ही रत है, जो नाम मात्र भी हरि भक्ति नहीं करता है। महाराजा दशरथ के लिए क्यों शोक करें? सच्चा राम प्रेम तो उन्हीं का था कि रामगमन के दुख से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनका तो यह लोक भी सुधर गया और परलोक भी। भरत बोले, वनवास की अवधि समाप्ति होने पर राम का पुनरागमन के बाद तुम चाहो सो करना, किंतु पहले तो हम तुम्हें राज सिंहासन पर आरूढ़ करेंगे। आज अयोध्या अनाथ है, उसे सनाथ करना है तुम्हें। कौशल्या ने भी भरत को वैसी ही आज्ञा दी। भरत जी उत्तर देने के लिए खड़े हुए। जय हो। बहुत बहुत प्यारा प्रसंग है, यहाँ से बहुत प्यारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। राम सीता के स्मरण में उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पिताजी स्वर्ग में गए, रामचंद्र जी वन में गए। अब मेरा राज्याभिषेक होने पर मुझे कौन सा आनंद और सुख मिलेगा? अयोध्या की प्रजा को भी क्या लाभ होगा? सभी अनर्थों का तो कारण मैं ही हूँ। जगत में मुझ पापी का जन्म ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। मेरे पिताजी को तो सदगति प्राप्त हुई, उनके लिए मुझे बिल्कुल दुख नहीं है। मुझे जो दुख है वह तो यह है कि मेरे ही कारण मेरे बड़े भैया को वल्कल धारण करके नंगे पांव वन में भटकना पड़ रहा है। रघुनाथ जी के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मुझे तभी शांति होगी जब मैं अपने भाई भाभी का दर्शन पा सकूंगा। कैकेयी का यह पुत्र कैकेयी से भी अधिक अधम है। रामचंद्र जी की सेवा करने में मेरे जीवन की सफलता है। जिस राज्य आसन पर कभी महाराज भगीरथ विराजते थे, उस पर बैठने की मेरी पात्रता नहीं है। मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मैं कल रामचंद्र जी के पास जाऊंगा। आप प्रार्थना करें वे मेरे ही साथ अयोध्या वापस आएं। मैं उनसे अपने पापों की क्षमा याचना करूंगा। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक। जय हो, जय हो। ऐसा भाई कहाँ मिलेगा?
आजकल के समय में तो क्या होता है, कुछ भी ऐसा हो तो पहले ही प्रॉपर्टी के नाम पर और घरों के नाम पर, जगह के नाम पर इतने लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि राम जी ने भरत के लिए सब छोड़ दिया, और भरत जी सब मिलते हुए भी नहीं लेना चाहते क्योंकि राम जी नहीं है। ऐसा प्रेम कहाँ मिलेगा। जय हो। राम सीता का स्मरण करते हुए भरत की आंखों में आंसू बह रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। जनता को विश्वास हो आया कि भरत जी तो प्रेम की मूर्ति हैं। सभी राम का दर्शन करने के लिए भरत जी के साथ जाने की तैयारी करने लगे। भरत चरित्र में तुलसीदास जी भी समाधिस्थ हो गए थे। सभा विसर्जित होने लगी। नगर के आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी रामचंद्र जी के दर्शनार्थ आतुर थे, अतः वनगमन की तैयारी करने लगे। सभी के मन में एक ही भाव जग रहा था, कब प्रातःकाल हो और हम वन की ओर चले। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे, जिसमें हम भरत चरित्र और भरत जी का श्री राम को लौटाने वन जाना, सारा कुछ हम अब कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और बस आपसे यही गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप कीजिए। गुरुदेव कहते हैं कुछ नहीं होता तो बस आप नाम जप कीजिए, प्रभु को स्मरण कीजिए, प्रभु के सानिध्य में रहिए। और वो सानिध्य कैसे मिलेगा? नाम जप से। बस प्रभु को याद करते रहिए, जो नाम आपको प्रिय हो। देखिए, दशरथ जी ने भी कोई पूजा अर्चना किसी भगवान की नहीं करी। उनके प्राण गए तो सिर्फ राम 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 कहते हुए, नाम जप करते हुए, और उनका सब कुछ सुधर गया। भरत जी भी देखिए राम राम ही पुकार रहे हैं। लक्ष्मण जी ने हमेशा राम, और जितनी प्रजा सब राम राम। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद हैं, आनंददायक हैं, एक प्रेमानंद हैं, बहुत 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 सुकून की मूरत है। हम भी देखिए, जब अपने अंदर से आप कभी बैठकर अच्छे से ऐसे पुकारते हैं, राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, श्री हरिवंश, कितने प्यारे और कितना कितना सुकून फील होता है, कितना आरामदायक महसूस होता है। तो इस सुकून को अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो नाम जप करते रहिए, प्रभु की सेवा करते रहिए, उन्हें भूलिए नहीं। क्योंकि अगर हम उन्हें भूल जाएंगे, वो तो हमें फिर भी याद रखेंगे ही, पर अगर हम भूल गए तो फिर हमारा ही कल्याण नहीं होगा। हमें ही तो अपना कल्याण करना है ना, कोई दूसरा तो आएगा नहीं करने के लिए। तो प्रभु का नाम लेते रहिए, प्रभु के सानिध्य में रहिए, नाम जप करते रहिए, सेवा करते रहिए, और प्रभु का गुणगान भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कथा शेयर कीजिए और आनंद में रहिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। सभी संतों हरिभक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम।